हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नोट्स दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है मैं बात करने वाली हूँ अवधी भाषा पर। ठीक है कि अवधी भाषा के लिए क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मेरा इस मोबाइल में मेरा कोर्स चलता है और जो चीजें हैं कोर्स की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। शायद मैं ज्यादा चीजें ना लिख पाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पीडीएफ बना पाऊँ, इसलिए मैं काफी सारी चीजें आपको बोर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह जो बोली है कौन सी अवधि, यह मुख्यतः अयोध्या क्षेत्र या अवध क्षेत्र में यानी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बोली जाती है, उत्तर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, अवध क्षेत्र में। ठीक है, अवध क्षेत्र में बोली जाती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आप लिख लीजिए लिखना चाहे तो साहित्यिक भाषा में, बाकी आपको याद रखना है पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अवधी भाषा का, ठीक है, अवधी भाषा का प्रथम जो प्रयोग है, प्रथम या सर्वप्रथम कह सकते हैं, प्रथम प्रयोग कहाँ होता है, किसने किया है, तो अमीर खुसरो की कविताओं में देखने को मिलता है। फिर तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो अवधी भाषा है इसका विकास कब होता है, तो भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा में हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि सूफी काव्यधारा की जो रचनाएं आती हैं, जैसे कि जायसी की रचना को देख सकते हैं, या फिर जितनी भी रचनाएं हैं लगभग अधिकतर रचनाओं में, कुछ रचनाओं में ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा है, लेकिन कुछ रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि अवधी भाषा का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई हैं। अवधी सीमित क्षेत्र में की बोली न रहकर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ठीक है, चंदायन, तो चंदायन में चंदायन पहली ऐसी रचना है जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जो सूफी कवि हैं उनमें से प्रथम रचना चंदायन ही आती है मुल्ला दाऊद की, जो कि कब प्रकाशित होती है, 1379 से। ठीक है, 1379 में प्रकाशित होती है। फिर आपको क्या याद रखना है कि अवधी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो भक्ति काल में लिखी गई है। जैसे कि आपको याद रखना है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, मत बोलो साउंड आता है। इसके बाद फिर माधव दास ने राम रासो लिखा, फिर अग्रदास ने रामाष्टयाम लिखा है, राम ध्यान मंजरी लिखा है अवधी भाषा में ही। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि ईश्वर दास का भरत मिलाप है जो कि अवधी भाषा में है, और हृदय राम का हनुमान नाटक भी अवधी भाषा में। अब देखिएगा, अब आपको अगला पॉइंट क्या क्या है जो याद रखना पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो बात करें, यदि जायसी की अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है, जबकि तुलसी की अवधि कैसी है, शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित अवधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जायसी कैसी अवधि है, ठेठ अवधि भाषा है जो अवध प्रांत में बोली जाती है, लेकिन तुलसीदास की अवधि कौन सी है, शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक काल में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन नाम की एक रचना की है जो अवधी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, जो कृष्णायन यानी कि कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। इसके बाद आपको याद रखना है क्या, अवधि के बारे में महत्वपूर्ण है कि आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं में अवधि का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा होगा कि पश्चिमी हिंदी से कई भाषाएं विकसित होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पश्चिमी हिंदी का विकास आपने देखा सौरसेनी अपभ्रंश हुआ, वैसे ही अर्धमागधी अपभ्रंश से इस अवधि का विकास हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अवधि के दो अन्य नाम भी हैं, कौशली और वैशवाड़ी। ठीक है, क्या नाम है इसके, कौशली और वैशवाड़ी, आपके पेपर में आता भी है। ओके, हाँ, वैशवाड़ी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको सही से कर देती हूँ, वैशवाड़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि अवधि के कुछ और मुख्य तथ्य, जैसे कि बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है अवधि के बारे में। याद रखना है
कि अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है, जहाँ से पेपर में आता है बार बार। तो इसके बाद याद रखना है कि पूर्वी हिंदी बोली की अब परिनिष्ठित बोली भी है अवधि। साथ में याद रखना है कि अयोध्या प्रदेश के कौशल प्रांत में बोली जाने के कारण इसका नाम कौशली भी पड़ा है। और कौशली का उल्लेख किसमें मिलता है? कुवलय माला कथा एक रचना है उसमें मिलता है। और आप देखेंगे कि जो बैसवाड़ा है, ठीक है, बैसवाड़ा अवध प्रांत का एक भाग है। बैसवाड़ा, जिसको बैसवाड़ी यहाँ पे कहते हैं ना, ये अवध प्रांत का एक भाग है। उसी के नामकरण पर ये बैसवाड़ी नाम पड़ा है। ठीक है, कौशली नाम भी कौशल प्रदेश के नाम पर इसको पड़ा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अवधि के प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है मुझे, आपको बताना। ठीक है, मैं अभी नहीं बता रही आपको, आप बताना कमेंट में कि अवधि के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। और साथ में आपको ये बताना है कि जो अवधि भाषा है वो अकारांत अथवा उकारांत, इसकी प्रधान भाषा क्या है? अकारांत भाषा है ये कि उकारांत भाषा है, आपको ये भी बताना है अभी कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद आपको बताना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अवधि का जो काव्य परंपरा है मुल्ला दाऊद की रचना से ही प्रारंभ होती है। ये सूफी रचनाओं के जो प्रथम कवि माने गए मुल्ला दाऊद, तो उनकी रचनाओं से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो में बना रही थी, मुझे लगा कि मैं कुछ बताऊं आपको। देखो, मैं ब्रज भाषा के बारे में बताना चाहूँ तो ब्रज भाषा के बारे में काफी सारी चीजें बताने को है। इसके बाद खड़ी बोली है, खड़ी बोली के बारे में बताने को है। बस ये वीडियो मैं अपलोड कर दूं और देखती हूँ वीडियो का क्वालिटी वगैरह क्या होता है, मेरी वॉइस आप तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद में काफी सारी चीजें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, साथ में जो खड़ी बोली के प्रारंभिक 4 महानुभाव हमारे समक्ष आते हैं, उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। तो छोटा सा प्रयास था मेरा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि